नमस्कार किसान भाइयों, कोरोजन मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है जिसकी वजह से कंपनी वाले परेशान है, दुकानदार परेशान है और सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई लोग परेशानी। किसान भाइयों की परेशानी का कारण क्योंकि कोरोजन डुप्लीकेट अगर हमने छिड़काव कर लिया तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, इल्लियाँ नहीं मरती है, ऊपर से पैसा भी जाता है और समय की भी बर्बादी वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रस्ट का विषय आ जाता है कि भाई दवाई ओरिजिनल थी, डुप्लीकेट थी, दुकानदार ने गलत दिया, कंपनी वालों ने गलत दिया, रेजिस्टेंस आ गया। ये बहुत सारा कंफ्यूजन उस डुप्लीकेट दवाई के कारण बन जाता है। तो यहाँ पे एक जो कोरोजन के अंदर जो कंटेंट आता था क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल, तो क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल का अल्टरनेटिव के तौर पर एपीएमसी कंपनी ने ही एक कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले। तो इतना डुप्लीकेट का अल्टरनेटिव बताने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो एपीएमसी कंपनी का आता है आपका कोरप्रीमा, जिसके अंदर आता है क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल 35% WDG फॉर्मुलेशन में। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है वाटर डिस्पर्सिव ग्रैन्युअल। ये आपके दानेदार स्वरूप में आपको मिलता है। तो किसान भाइयों, कोरप्रीमा के अल्टरनेटिव के तौर पर बात करें तो एपीएमसी कंपनी का ही आपको पता है कोरोजन भी आता है जिसमें क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल आता है, और सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो भी आता है जिसके अंदर क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल के साथ एक और कंटेंट आता है। तो आप एम्प्लीगो या फिर कोरोजन को भी आप अल्टरनेटिव के तौर पर देख सकते हो। किसान भाइयों, कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको पता है क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल एक कंटेंट आता है। तो उसकी मोड ऑफ एक्शन यानी कि वो आपके फसल के अंदर कीटकों को कंट्रोल करने में किस तरीके से कार्य करता है, ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल होता है, ये एंथ्रेनिलिक डायमाइड ग्रुप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक कीटकों के साथ अनेक कीटकों के ऊपर यह काम करता है। यह सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यानी कि यह पत्तियों के अंदर जाकर, फसल के अंदर जाकर कार्य करता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है यानी कि क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल आपके पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाने की भी क्षमता रखता है। ये क्या करता है, बाकी के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं कॉन्टैक्ट एक्शन, उनका सिस्टेमिक एक्शन कैसे होता है, जब कीटक चबाते हैं तो वो अंदर पेट में जाकर बाकी के इंसेक्टिसाइड काम करते हैं। लेकिन यह क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल क्या करता है, अगर उसकी त्वचा भी क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल के संपर्क में आ गई तो वो त्वचा में जो कैल्शियम की चेन होती है उसको ब्रेक डाउन कर, उसे तोड़कर उस कीटक के अंदर प्रवेश कर कीटकों को भूखा मार देता है। मतलब आपको पता नहीं होगा कि क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल के संपर्क में आते ही कीटक 1 मिनट के अंदर खाना खाना छोड़ देता है। मतलब आपका वो नुकसान जगह पे रुकने की क्षमता होती है और वो भूखा मरने में थोड़ा सा 1-2 दिन का वक्त भी लग जाता है। तो इस तरीके से आपका क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तो उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, यानी कि इसका रेन फास्टनेस 1 घंटे का है। और रही बात, यह 11 दिनों तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, इससे भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन कम से कम 11 दिन तो आप इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ सकते हो। तो किसान भाइयों, कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड जिन जिन कीटकों के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह शूट बोरर के ऊपर काम करता है, यह फ्रूट बोरर के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है, यह स्पोडोप्टेरा ल्यूटुरा जो कि इल्ली है तो उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, यह टूटा एब्सोल्यूटा के ऊपर भी आपको अच्छी तरीके से कंट्रोल दिखा देता है। तो टूटा एब्सोल्यूटा की भी इमेज आप अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो इतने सारे कीटकों के ऊपर यह काम करता है। तो किसान भाइयों, कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड आप कौन से स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड आप किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, या फिर फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज हो, या फिर आपकी मैच्योरिटी की स्टेज हो। किसी भी अवस्था में आप बेझिझक कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको थोड़ी मात्रा में जो कॉम्बिनेशन करना है वो आपको मिक्स करके देखना है। अगर वो मिश्रण अगर दूध की तरफ फटता है तो आप समझ लेना कि ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर मिश्रण दूध की तरह नहीं फटता है तो ये कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो किसान भाइयों, कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड अगर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते हो तो 90% तक यह आपको अच्छे रिजल्ट दिखा देता है आपके फसलों में। अगर आप कीटकों का अटैक होने के बाद इसका इस्तेमाल करते हो तो 80% तक आपको ये रिजल्ट दिखा देता है। तो किसान भाइयों, आपका जो कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड है वो टमाटर, भिंडी जैसे फसलों में रिकमेंड किया ही जाता है। उसी के साथ साथ यह करेला हो गया या फिर मूंगफली, अनार हो गया, अंगूर हो गया, सभी फसलों में, लगभग सभी फसलों में, प्याज, लहसुन, सभी फसलों में आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड के कीमत और डोज के बारे में, और ये ड्रिंचिंग में चलेगा या नहीं चलेगा इसके बारे में। तो कोरप्रीमा इंसेक्टिसाइड आप 1 एकड़ के लिए 34 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल
कर सकते हो। आपको 1 एकड़ में स्प्रेइंग के लिए जितना पानी लगता है उतने पानी में आपको 34 ग्राम कॉर्प्रीमा इंसेक्टिसाइड डाल देना है और उसका छिड़काव करना है। इसी के साथ साथ इसकी कीमत मार्केट में लगभग एवरेज बता रहा हूँ कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो 34 ग्राम का पैकेट आपको 1100 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा। और रही बात इसकी ड्रेंचिंग की, भाई ड्रेंचिंग के लिए अभी तो रिकमेंड नहीं है, किसी ने प्रयोग भी नहीं किया है और करना भी मत जब तक कंपनी वाले हमसे ना कहे। और अगर हम भी कुछ प्रयोग करते हैं तो आपको वैसे ही सूचित कर देंगे। तो किसान भाइयों, आज का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डे कौन सा होने वाला है? तो कॉर्प्रीमा इंसेक्टिसाइड भी है उसमें। तो आज के कॉम्बिनेशन के अंदर हम फॉलिक्योर लेने वाले हैं, उसी के साथ साथ कुमानेल, उसी के साथ साथ कॉर्प्रीमा, उसी के साथ साथ 1261 प्लस इसमें डबल लेने वाले। यह कॉम्बिनेशन आप फ्लावरिंग स्टेज में भी बेझिझक इस्तेमाल करके इसका फायदा आप उठा सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम डुप्लीकेट दवाइयों को कैसे मार्केट में आने से रोक सकते हैं। ये काम तो कंपनी वालों का है, लेकिन हम यहाँ पे सजेशन उनको भी दे सकते हैं, फीडबैक कहते हैं उसे। तो फीडबैक देने के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि भाई अगर देखो कोरोजन बड़ा ब्रांड बन चुका है, हर एक किसान के दिमाग में बैठ चुका है कि भाई इल्ली मारना है तो सबसे बड़ी वाली दवाई कोरोजन ही उसके सामने आ जाती है। तो इसी के वजह से जो 2 नंबर करने वाले जो इंसान है, जो गलत काम करते हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाकर कोरोजन की डुप्लीकेट दवाइयाँ मार्केट में बेची। तो कंपनी वालों ने भी इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए, जैसे कि बारकोड वाला सिस्टम लाया, जगह जगह पे चेकिंग भी होती, उनकी डुप्लीकेट दवाई तो नहीं बेची जा रही। तो इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पे डुप्लीकेट दवाइयाँ तो बेची जाती होगी। तो इसको और रोकने के लिए मेरे हिसाब से ये जो एपीएमसी कंपनी का ही कोरोजन और एपीएमसी कंपनी का ही कॉर्प्रीमा, मतलब एक ही कंपनी ने मेरे हिसाब से इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया है कि भाई चलो हम कॉर्प्रीमा इंसेक्टिसाइड के अंदर कोरोजन का ही कंटेंट डाल देते हैं, क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल, तो उसके समान रिजल्ट किसानों को भी मिल जाएंगे और जो डुप्लीकेट हो रहा है उसे तो रुकने में थोड़ी तो मदद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा एक टेक्निक है। वो आपको कैसे लगा है, मतलब ये टेक्निक आपको कैसे लगा है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर भाई आपको कोरोजन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।